Hello, Che. Good morning. This is lecture 10 today on the topic parabola. आज parabola का 10th lecture, last lecture. Today we will discuss locus based question. क्या बात करेंगे लाइन आपका प्रीवियस क्लास में 9th लेक्चर में मैंने कहा था बच्चे कुछ क्वेश्चन और करूंगा, लोकस के बाद एक मिसलेनियस अलग से दूंगा मैं, बट दिस इज द लास्ट लेक्चर. आई थिंक दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक. इसके बाद ज़रूरत पड़ेगा तो आपको एक लेक्चर में और बनवा दूंगा किसी समय, आप देख लेना, और या लाइव में संडे वगैरह में करवा दूंगा बच्चे, ठीक है ना, मिसलेनियस के नाम पे. अदरवाइज आई थिंक इट इज़ सफिशेंट बेटे, इट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर मेंस एंड एडवांस. ये काफ़ी हो गया आपका. तो देख बच्चे मैं देखता हूँ लोकस बेस्ड क्वेश्चन क्या चलेंगे. लोकस बेस्ड क्वेश्चंस आज मैं लगभग 10 से 11 क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ लोकस बेस्ड क्वेश्चन का. तो देखो बच्चे लोकस बेस्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके पास आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. ये क्वेश्चन आपके पास है, लेट ओ बी द वर्टेक्स एंड क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला. पैराबोला कैसा है बच्चा, ये अपने पास पैराबोला है, ये ध्यान देना. तो अपन सोल्यूशन में क्या करना, सोल्यूशन में क्या करेंगे देखिए. तो सोल्यूशन लेंगे बच्चे ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y, ठीक है ना. 8y को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू वाई. ए हमारे पास 2 हो गया बच्चा, ए क्या हो गया, ए 2 हो गया. तो ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ये पैराबोला हो गया बच्चे. ओ बी द वर्टेक्स, ओ वर्टेक्स हो गया. क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, क्यू पॉइंट यहाँ हो गया बच्चे. यहाँ लिखते थे अगर पैराबोला होता था राइट वर्ड तो उसका लिखते थे ए टी स्क्वायर. क्या लिखते थे बच्चे, ए टी स्क्वायर 280. ये लिखते थे कब, जब राइट वर्ड होता था. राइट वर्ड का मतलब ये होता था तब. तो यहाँ उल्टा हो गया बच्चा, ये उल्टा हो गया मतलब ये ऐसे आ गया, ठीक है ना. ये नेचर चेंज हुआ बच्चा, एक्स को वाई में चेंज करो तो ये हो जाएगा आपका 280 कॉमा 80 स्क्वायर, राइट ना. इसे हटा दूं मैं यहाँ से, इसे हटा दो बच्चे, यहाँ से हटाइए यहाँ से. अब देख बच्चे क्या, ए हमारे पास 2 है बच्चे, तो ये बनेगा आपका 4t कॉमा ए हो गया अपने पास 2 है, तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर. ये हो गया पॉइंट. हाँ या ना आद्या, अस्विका, ठीक है बच्चा, ठीक है. शिवांश, आइए बच्चे. मुझे हर हाल में ये रैंक, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं 28-30 बच्चे, इसमें सारे के सारे बच्चे मुझे IIT एडवांस में चाहिए, तभी हमारी जीत है और आपकी जीत है. एक टीचर की जीत बच्चों की जीत में होती शामिल होती है बच्चे, आपकी जीत मतलब मेरी जीत है, ठीक है ना. आज शिवांश पूछ रहा है कि भाई सर 12th कब स्टार्ट करोगे. 12th स्टार्ट करेंगे जनवरी बच्चे. 2 जनवरी से मैं 12th का कोर्स स्टार्ट करूंगा और वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में ख़त्म हो जाएगा. जब तक आपका कोचिंग में शुरू होगा तब तक हम लोग फिनिश भी कर लेंगे, ठीक है बच्चा. देखो तो अब क्या हुआ, ओ बी द वर्टेक्स, क्यू बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला. इफ द पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ओ क्यू. अगर कोई पॉइंट हमारे पास बच्चे ऐसे ले लोगे, ऐसे लोगे बच्चा, ये मिला दो, ओ क्यू को मिला दिया आपने, है ना. तो कोई पॉइंट हमारे पास बच्चे पी है, पी कहीं पे ले लो बच्चे, पी अपने कहीं ले लिया हमने ऐसे 1:3, किसको, ओ क्यू को 1:3. यहाँ हो गया पी, ये पार्ट हो गया 1, ये पार्ट हो गया 3. 1:3 का पार्ट में ये अपने पास डिवाइड कर रहा है. तो पी क्या है बच्चा, पी हमारे पास होता है अल्फा बीटा, सही है ना. तो पी को लिखा जाए बच्चे, कैसे लिखोगे, पी हमारे पास यहाँ आ गया बच्चे अल्फा बीटा. इफ द पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ओ क्यू इंटरनली इन द रेशियो दिस, द लोकस ऑफ पी चाहिए. सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बच्चे. अल्फा बराबर क्या हो गया बच्चे, अल्फा हो गया हमारे पास 0 ऑफ दिस एंड, ठीक है ना, 3 ऑफ दिस और 1 ऑफ दिस. तो 1 हो गया आपका, ये हो गया 40/4, ये कैंसिल हो गया, ये बनेगा टी. देख बच्चे क्या करेंगे, अल्फा के लिए बच्चे अल्फा चाहिए, तो यहाँ से इसको ऐसे लिखता हूँ बच्चा, 1 ऑफ दिस तो 4 अल्फा, 3 ऑफ दिस 3 ऑफ 0, ये हो गया अपने पास 0, ठीक है ना. तो 40/दिस बच्चे अल्फा अपने पास आ गया, राइट. अब इसकी बात करता हूँ, बीटा की बात करता हूँ बच्चे. बीटा हमारे पास क्या है, तो 1 ऑफ 2t स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका t स्क्वायर बाई प्लस 3 ऑफ 0 बाई 4, बाई हो गया 4, बाई हो गया 4, तो ये हो गया t स्क्वायर बाई 2. टी का वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दो बच्चा, टी का वैल्यू फर्स्ट वाले से प्लेस कर दो, अल्फा हो गया, तो ये हो गया अल्फा/2, अल्फा स्क्वायर बाई 2. और यही रिक्वायर्ड लोकस हो गया बच्चे. रिक्वायर्ड लोकस इज
रिक्वायर्ड लोकस इज क्या हो अच्छा, वाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया अपने पास 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। हाँ या ना, हाँ या ना? शिवम, सॉरी सत्यम, शिवानी, विवेक, हिमांशी, इज इट गुड बेटा? निहारिका, इज इट गुड ना? आइए बच्चे, ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। कुछ नहीं करना, मैंने पहले कहा था बच्चे लोकस बेस्ड क्वेश्चन सबसे आसान होता है। लोकस में ज्योमेट्री जो है उसे फॉलो करो आप, बस ज्योमेट्री फॉलो करेंगे काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -0 -1 एंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला क्या बच्चा, फिर से हमारे पास है, ये हो गया 4y, ये अपने पास हो गया 4y, राइट ना? तो ये हो गया 4 इंटू 1 इंटू वाई है बच्चा, ये अपने पास 1 हो गया। अब इसका फिर से कर्व बनाओगे, सेम कर्व बनेगा जैसे बना था, सेम कर्व बनेगा दिस वन। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0 -1, ये हो गया अपने पास 0 -1, ये पॉइंट हो गया बच्चे, मान लो ये पॉइंट हो गया ए। एंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला पे कहीं अपनी मर्जी से पॉइंट ले लो बच्चा, तो ये पॉइंट ले लिया बच्चा ऐसे, तो ये हो गया पी कितना है बच्चा, फिर से वही सेम काम, 80 स्क्वायर 280, तो ये हो गया 280 और 80 स्क्वायर हो गया बच्चा, उल्टा हो गया। पैराबोला राइट वार्ड होता है, पैराबोला राइट वार्ड होता है, तो 80 स्क्वायर 280, पैराबोला शिफ्ट हो गया अपवार्ड में, तो x को y में चेंज करोगे तो 80 स्क्वायर हो गया 280 होता था, 80 स्क्वायर 280 होता था, ये हो गया 280 स्क्वायर, राइट ना? अब ये क्या है बच्चे, इस पॉइंट को इंटरनली 1:2 में डिवाइड करता है। ओ नो, ये पॉइंट यहाँ नहीं है बच्चा, ये पॉइंट अपने पास है, कहाँ से, इसे मिला दो आप, इसे मिला दो बच्चे, इसे मिला दीजिए आप, ये पॉइंट मिल गया बच्चा। देख तो ये भी अभी ठीक नहीं बना, इसको ठीक करो और इससे और ठीक कर बच्चे, यहां से लाऊंगा मैं ऐसे, दिस वन, ये पॉइंट आया। अब यहां से चाहिए बच्चे, क्या चाहिए, लोकस किसका चाहिए बच्चा, लोकस चाहिए कि उस पॉइंट का जो 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है किसको, इस पार्ट को। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को 1:2, यहाँ पॉइंट हो गया बच्चे, ये हो गया लोकस अल्फा बीटा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ऐसे पार्ट हो गया बच्चा दिस वन। अब देख तो बच्चे क्या करोगे, तो बच्चे दो क्या करना, अल्फा हमारे पास क्या हो बच्चा, अल्फा हो गया 1, अच्छा यहाँ से ठीक कर बच्चा, ये हो गया A1 है, तो ये बन क्या गया, ये हो गया आपका 2t t स्क्वायर, सही है ना? A1 हो गया तो ये हो गया 2t a स्क्वायर, दिस वन, ये पॉइंट हो गया बच्चे। तो देख तो बच्चे अल्फा अपने पास क्या हो गया बच्चा, 1/2t, तो ये हो गया 2t प्लस 2 इंटू क्या बच्चे, 2 इंटू 0, ये 0 हो गया, बाई हो गया 3, बाई हो गया 3 अल्फा इक्वल्स टू 2t, ये बन गया 1, 3 अल्फा इक्वल्स टू 2t, ये हो गया 1। अगेन बीटा की बात करोगे, बीटा क्या हो बच्चे, बीटा देखो तो क्या हो गया, बीटा हो गया 1/t स्क्वायर, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 बाई 3, तो यहाँ से ठीक कर बच्चा, 3 बीटा इक्वल्स टू t स्क्वायर -2, t का वैल्यू फर्स्ट दे दो बच्चा, t का वैल्यू दे दोगे 3/2 अल्फा, 3/2 अल्फा का होल स्क्वायर -2। अब यहीं से अपने पास हो गया रिक्वायर्ड लोकस, तो रिक्वायर्ड लोकस इज क्या करने का, 3y इक्वल्स टू 9/4 एक्स स्क्वायर -2, ये हो गया 4 × 12, 12y 9x स्क्वायर -8, दिस इज द आंसर माय डियर, ये आपका आंसर हो गया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। हाँ या ना, हाँ या ना, इज इट ओके, राइट? आगे बढ़े, कुछ नहीं हमने कहा बस ज्योमेट्री फॉलो करते चलो काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला है बच्चा। वाई स्क्वायर का वैल्यू है 4ax। अब सबसे पहला काम आपका है कि ग्राफ बना लीजिए आप। ये बन गया बच्चे लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस। ये हो गया फोकस हो गया A0 राइट, ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला टू ए मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला के मूविंग पॉइंट पे ये हो गया आपका AT स्क्वायर 2AT। यहाँ से लोकस सही बच्चा, ये लोकस सही है, ठीक है ना। मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला इज अनदर पैराबोला, उस डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बताइए। कुछ नहीं करने का बच्चे, देखो तो लोकस किसका चाहिए बच्चे, मिड पॉइंट का चाहिए, तो ये मिड पॉइंट हो गया बच्चा, ये हो गया अल्फा बीटा, और इस पॉइंट का नाम कुछ दे दो और अलग से, इस पॉइंट का नाम दोगे ए, इस पॉइंट का नाम हो गया ए। अब देख बच्चे क्वेश्चन में है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AT क्यों बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अल्फा हमारे पास बच्चे 2 अल्फा लिख देता हूँ, 2 अल्फा बराबर हो गया बच्चे A प्लस AT स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया आपका A प्लस AT स्क्वायर अपने पास आ गया, दिस वन एक। और 2 बीटा की बात करोगे, 2 बीटा की बात करोगे, मिड पॉइंट हमारे पास है, तो 2 बीटा हो गया 2AT, 2 बीटा हो गया बच्चे 2AT राइट ना, और बाय 2 होता है तो 2 तो चला गया 2 बीटा में। अब देख बच्चे यहाँ से एलिमिनेट करना होगा T को, T एलिमिनेट कर दो, बात आपकी बन जाएगी। तो देखो बच्चे T एलिमिनेट करेंगे बच्चा, तो अब T यहाँ लिखता हूँ बच्चे एलिमिनेट T, एलिमिनेट T को एलिमिनेट करो बच्चे, तो क्या हो गया 2 अल्फा A प्लस A इंटू T स्क्वायर, T का वैल्यू हो गया बच्चे यहाँ से ये कैंसिल, बीटा बाई A, ये हो गया आपका बीटा बाई A, दिस वन का स्क्वायर सही है। तो ये हो गया बच्चे रिक्वायर्ड लोकस, यही हो गया आपका रिक्वायर्ड लोकस। रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया, इज 2 ऑफ x इक्वल्स टू A प्लस ये हो गया आपका वाई स्क्वायर अपॉन A, ठीक है ना। अब यहाँ से अपने पास क्या हो गया बच्चा, ये हो गया 2ax इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंपल सा कर दो अब ऐसे, वाई स्क्वायर का वैल्यू A कॉमन लोगे, तो यहाँ से हो गया बच्चे क्या 2x माइनस A, वाई स्क्वायर हो गया 2A कॉमन लोगे 2x माइनस A, दिस इज द, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड लोकस। बोलिएगा हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे, क्या है सबका सही। तान्या बोलिए बच्चे, निहारिका इज इट गुड बच्चे, शिवानी, शिवम, सत्यम, ठीक है, शिवांश गुड, वेरी गुड बच्चा। पहले क्या लोकस बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी अलग से नहीं करना, लोकस बेस्ड क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ ज्योमेट्री है। अच्छा अभी तो कुछ बातें भी करनी है यार, अभी तो बातें करनी इसमें है, अभी तो लाया कहाँ, अब यहाँ से लाना था वाई स्क्वायर का वैल्यू, ये 2 हमारा निकालना होगा बच्चे बाहर, तो ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ A, x माइनस A बाई 2, ये हो गया बच्चे। इसको और ठीक करोगे 4A अपॉन 1 बाई 2 एंड x माइनस A बाई 2, ये हो गया, ठीक है ना 4A, तो यहाँ हो गया 4 मतलब हो गया अच्छे, ये हो गया आपका A बाई 2, 4 इंटू A बाई 2 ऑफ दिस। अब देख बच्चे क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स सही बच्चा। अब आपको डायरेक्ट्रिक्स सही बच्चे, तो डायरेक्ट्रिक्स का सेंस क्या हो गया, इसे x y 0 करोगे तो x हो गया A बाई 2, ऐसे चला गया, दिस अपन डायरेक्ट्रिक्स सही बच्चा। तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होता है बच्चे, देखो तो यहाँ से ये हो गया आपका A बाई 2 कॉमा 0, तो मुझे लगता है डायरेक्ट्रिक्स होगा इसका वाई एक्सिस शायद, देखते बच्चे डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस होता है क्या, तो लिखते हैं क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में क्या करने हैं बच्चे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में कुछ मत करना, ये होता है x का वैल्यू माइनस में A, x का मतलब हो गया कैपिटल X, x हो गया कैपिटल X बच्चा, x अपने पास ये हो गया x माइनस A बाई 2, तो चला गया बच्चे लेफ्ट में माइनस में A, तो माइनस में A के वैल्यू हो गया अपने पास कितना बच्चे, x का वैल्यू हो गया, A का वैल्यू हो गया A बाई 2 माइनस में A बाई 2, राइट है ना, राइट है बच्चे। x बराबर हो गया माइनस A के प्लेस हो गया A बाई 2। अब देख बच्चे क्या हो गया, ये बनेगा आपका x बराबर 0, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज द लोकस, ये अपने पास हो गया लोकस, सही है,
ये अपने पास हो गया लोकस, लोकस हो गया सी। इज इट ओके बच्चे? आइए नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे, कैसे बनाओगे देख बच्चे। ई पी क्यू बी द कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अब देखो बच्चे क्या चाहिए इस क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, पी क्यू बी द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस वन। पैराबोला बना लीजिए आप। पैराबोला कैसे बनेगा, ये पैराबोला ले लिया बच्चा, ऐसे ले लिया। पी क्यू बी द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच सबटेंड्स राइट एंगल एट द वर्टेक्स। देख बच्चा मैंने ऐसे ले लिया बच्चे, ये हो गया P, ये हो गया Q, ठीक है। इसको मिलाओगे एट द पैराबोला, कहाँ से? वर्टेक्स पे राइट एंगल है बच्चे, ये वर्टेक्स पे राइट एंगल है। तो वर्टेक्स पे राइट एंगल का मतलब बताया था हमने। वर्टेक्स पे राइट एंगल का मतलब हो गया बच्चे T1 T2 होता है -4। हाँ या ना, याद है या नहीं है बच्चे? कॉर्ड, इफ कॉर्ड सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स देन T1 T2 -4 होता है। ये थ्योरी लिखाया था बच्चे हमने, ये लिखाया था आपको लेक्चर नंबर शायद 5 या 6 में, लेक्चर नंबर 6 में लिखाया था बच्चे। ये अपने पास हो गया -4, प्रूफ कर सकते हैं आप। तो देखो बच्चे इसकी बात करोगे तो ये हो गया 280, तो 2t 80 स्क्वायर, तो ये हो गया t स्क्वायर दिस वन। तो यहाँ से लिखोगे T1, ये हो गया T2। इसकी बात करो बच्चे तो सिंपली इसका बात कर सकते हो बच्चे, ये T1 है, राइट एंगल है, इसको 2/T1 कर सकते हो आप, ठीक है ना। इसको लिख सकते हो, उसका वजह परपेंडिकुलर फॉर्म में है तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर सकते हैं अपन, क्या करेंगे आइए इसको लिखता हूँ मैं। ये हो गया अपने पास 2/T1 माइनस में एंड 1/T स्क्वायर, 1/T1 स्क्वायर, 1/T1 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते। या हटाओ, इस सब चक्कर में हटा दो बच्चा। अब सीधे T1 T2 लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब T1 T2 लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका 2T2 एंड T2 स्क्वायर। यहाँ पे T1 है बच्चा, यहाँ T1 है बच्चे, कुछ नहीं करने का। अब देखो बच्चे फिर से पी क्यू बी द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है, विच सबटेंड्स राइट एंगल, तो यहाँ से कंडीशन आया। देन फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू एस। एस हमारे पास फोकस है बच्चे, एस हमारे पास फोकस है, फोकस यहाँ आ गया, इसे हटाता हूँ बच्चे। एस हमारे पास बच्चे कहाँ है, ये हो गया अपने पास एस, ऐसे ले लो। ये हो गया बच्चे एस, कितना हो गया बच्चा? एस हो गया आपका 0, 1, ठीक है ना। अब लोकस ऑफ सेंट्रॉइड चाहिए, तो सेंट्रॉइड अपने पास हो गया, मान लो ये हो गया अपने पास क्या बच्चा, ये सेंट्रॉइड हो गया। तो कुछ मान लिया जाए इसको, ए ऑफ अल्फा बीटा, ये सेंट्रॉइड हो गया बच्चा। तो देख बच्चे सेंट्रॉइड के लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंट्रॉइड आप जानते हैं ना, 3 अल्फा का वैल्यू क्या हो गया बच्चे 0 + 2t + 2t1 + 2t2, सही है। तो यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, 3 अल्फा हो गया 2 × T1 + T2, ये रखिए 1 नंबर। अगेन 3 बीटा हो गया बच्चे कितना, ये हो गया बच्चे, ये हो गया 1 + T1 स्क्वायर एंड T2 स्क्वायर दिस वन, ये हो गया बच्चे सेकेंड नंबर। अब दोनों से एलिमिनेट करने का बच्चे, अब इसको यूज़ करने का है। अब कैसे एलिमिनेट करो देख तो बच्चे, तो 3 बीटा इक्वल्स टू 1 + ये हो जाएगा T1 + T2 होल स्क्वायर माइनस 2 T1 T2, T1 T2 -4 है बच्चा, तो ये अपने पास आ जाएगा कुछ ना कुछ। 3 बीटा इक्वल्स टू 1 + इसकी बात करो, ये क्या है बच्चे देखो तो 3/2 अल्फ़ा, तो ये हो गया आपका 9/4 अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस में T1 T2 कितना -4 है बच्चा, तो ये हो गया प्लस में 8, यही रिक्वायर्ड लोकस हो गया बच्चे। तो रिक्वायर्ड लोकस विल बी, रिक्वायर्ड लोकस इज क्या है बच्चा, तो ये हो गया आपका 3y इक्वल्स टू 9/4 ऑफ x स्क्वायर + 9, यही आपका आंसर हो गया। इसको यही रहने दीजिए, ऐसे रहने दीजिए, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे। वेयर एस इज द फोकस, सही है ना। ये आंसर हो गया बच्चे, ये आंसर हो गया आपका। इज इट ओके शिवांश, सही है बेटे? इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है? आद्या, अश्विका, आर यू गेटिंग ऑल? आई एम जस्ट वाचिंग यू बेटे, आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशंस। ओके, सो योर थम्स अप साइन, ठीक है ना। नेक्स्ट आजा,
नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 5 नंबर। अब देख बच्चे 5 नंबर में क्या बोल रहा है बच्चा, 5 बोल रहा है बच्चे फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। पैराबोला लोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया बच्चे पैराबोला ले लिया आपने ऐसे। लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय फोकल कॉर्ड, तो ये बन गया आपका फोकल कॉर्ड बच्चे। फोकस से जो कॉर्ड जाएगा उसे बोलेंगे फोकल कॉर्ड। और आप जानते हो टेंजेंट एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑलवेज सबटेंड्स राइट एंगल टू द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। फोकल कॉर्ड के एंड पे जब टेंजेंट लोगे तो वो राइट एंगल बनेगा आपके पास किसके साथ, डायरेक्ट्रिक्स के साथ। तो इसको लिख देता हूँ झूठ मूठ का बच्चे, इसका काम तो है नहीं, फिर भी इसे लिखता हूँ बच्चे, इसको लिखता हूँ बच्चे ऐसे। ये हो गया, ये हो गया, ये बन गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये बन गया डायरेक्ट्रिक्स, और ये बन गया आपका 90 डिग्री। बिल्कुल सही बच्चे। तो यहाँ से क्लियर हो गया, जब भी ऐसा करोगे तो इस कंडीशन में T1 इंटू T2 होता है -1। जब भी 90 सबटेंड करेगा कॉर्ड वगैरह बच्चे तो आपको ऐसे करना है। फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इन द नॉर्मल डाउन एट इट्स एक्सट्रीमिटीज। इसके एक्सट्रीमिटीज पे जो आपका नॉर्मल डालेंगे बच्चे, एक्सट्रीमिटीज का तो ये पॉइंट हो गया बच्चा, ऐसे ले लोगे, एक नॉर्मल हो गया ऐसे दिस वन, एक नॉर्मल हो गया इसके साथ दिस वन बच्चे। ये हो गया आपका नॉर्मल नंबर 2, ठीक है ना, ये हो गया नॉर्मल बच्चे। और यही हमारे पास हो गया, इसको मान लो P, इसे P मान लो बच्चे, और इसको मान लीजिएगा तो ये हो गया ऑरिजिनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स हो गया यार। ये हो गया बच्चे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल हो गया। तो ये होता क्या है, ए ऑफ, इसको ठीक से लिखता हूँ बच्चे, इसका जरा देखिएगा क्या होता है। यहाँ लिखता हूँ बच्चे, यहाँ लिखता हूँ बच्चे ए ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ठीक है, प्लस 2 दिस एंड माइनस ए ऑफ T1 T2 T1 प्लस T2। ये कंडीशन हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स। अब देख बच्चे आपको चाहिए क्या बच्चा, यही तो हमारे पास अल्फा बीटा भी है, यही हमारे पास अल्फा बीटा है बच्चे। लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल चाहिए। ऑर्थो सेंटर हमें ऐसा ट्रायंगल का बच्चे, ये राइट एंगल हमारे पास है, तो ये भी तो राइट एंगल होगा बच्चा, ये भी बन गया 90, तो यही तो ऑर्थो सेंटर हो गया बच्चे। तो बीटा बराबर लिखता हूँ बच्चे कितना, माइनस में a इंटू T1 T2 T1 प्लस T2, और T1 T2 -1 है बच्चा, T1 T2 कितना है, -1 है बच्चा। तो ये हो गया अपने पास a इंटू T1 प्लस T2, ये हो गया आपका बीटा, ये पार्ट हो गया 1। अगेन अब देख बच्चे अल्फा कितना है, अब देख तो बच्चा अल्फा अपने पास हो गया a इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2। इसे ठीक करोगे आप, a इंटू ये हो जाएगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस में दिस वन तो माइनस T1 T2 प्लस 2। अब देख बच्चे क्या हो गया, a इंटू, अब इसको ठीक कर बच्चा, T1 प्लस T2 हो गया बीटा बाई a, तो ये हो गया आपका बीटा स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है ना, बीटा स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस T1 T2 का वैल्यू हो गया -1, तो +1 हो गया बच्चे, तो प्लस हो गया 3, ये 1 हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया -1 बच्चा, तो ये हो गया 3। तो देख बच्चे रिक्वायर्ड लोकस क्या हो गया, तो रिक्वायर्ड लोकस विल बी, रिक्वायर्ड लोकस इज x का वैल्यू हो गया a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3। सही है। अब देख तो बच्चे क्या हो गया, ये बनेगा 3x, क्या हो बच्चे, ये बनेगा आपका ax, ये बनेगा ax, तो यहाँ से बनेगा बच्चे वाई स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है ना, वाई स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, एक कैंसिल, यही आपका लोकस हो गया वाई स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स माइनस 3a। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, which is the required locus। ठीक है बच्चे, हाँ या ना, चेक करो बच्चे, मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट बच्चा, यू मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपको फ़ायदा रहेगा। वैसे तो लेक्चर बाद में देख लेना, लेक्चर भी मैं आपको 1-2 दिन में डाल दूंगा इसका, सही है सबका,
इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके स्क्रीन पे। आ जाओ बच्चे, देखता हूँ मैं क्या है अपने पास। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर ड्राउन एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड। फिर से वही पैटर्न आया बच्चा, फिर से सेम पैटर्न आ गया। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ओके। दिस वन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है बच्चे। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर ड्राउन एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का फिर से जैसे ही फोकल कॉर्ड की बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया ए टी वन स्क्वायर। ए अपने पास 1 है बच्चा, ए अपने पास 1 है बच्चा, इसको ठीक करोगे, ए अपने पास 1 है, टी वन स्क्वायर 2t, ठीक है ना। ये हो गया q, ये हो गया आपका t2 स्क्वायर 2t2, सही है ना। ए टी वन स्क्वायर 2at लिखते हैं ना। दिस बच्चे जैसे इसकी बात करेंगे तो नॉर्मल कॉर्ड क्या बच्चे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड के एंड पे अपन टेंजेंट्स और नॉर्मल डालते हैं बच्चा, तो यहाँ से डालोगे ऐसे। दिस वन ये हमेशा मिलेगा डायरेक्ट्रिक्स पे, जब भी फोकल कॉर्ड की बात करेंगे ये मिलेगा डायरेक्ट्रिक्स पे। और ये देख बच्चे क्या हुआ, ये बनेगा हमेशा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ से डालोगे परपेंडिकुलर, दिस वन यहाँ से डाल दो बच्चे, परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ से, देखो तो ये बनेगा बच्चा। तो ये हो गया अपने पास परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा बाय द वे, इसको मान लिया जाए क्या, कहाँ है बच्चे, कुछ है क्या, कुछ है। टेंजेंट्स आर डाउन, यहाँ लिखा हमने P, ये लिखा Q, इसको लिख देता हूँ मैं R। तो देखो बच्चे, अब टेंजेंट से नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला टू फॉर्म ए रेक्टेंगल। ये ऐसा थोड़ा रेक्टेंगल नहीं दिखा, बट इट विल बी रेक्टेंगल, ऐसे रहेगा, ये दोनों पैरेलल होगा बच्चे, पी आर, और यहाँ से कुछ ले लो, इसको ले लिया जाए, T ले लिया जाए, और TQ पैरेलल हो गया, ऐसे बच्चे। तो रेक्टेंगल हो गया बच्चा। तो देख तो बच्चा, ये एंगल बन गया 90, ये एंगल हो गया 90 बच्चा। दिस वन फाइंड द लोकस ऑफ सर्कम सेंटर। लोकस किसका चाहिए बच्चा, लोकस चाहिए आपको सर्कम सेंटर पे, लोकस चाहिए सर्कम सेंटर पे बच्चे, तो इसको मिला दो बच्चा। दिस वन ये लोकस चाहिए, ये हमारे पास लोकस हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो दोनों का जो है डायगोनल का, तो ये हमारे पास हो गया बच्चे, इसी का लोकस चाहिए। इसको मान लेता हूँ ए ऑफ अल्फा बीटा, सही है ना, इसी का लोकस सही बच्चा। अब देखो बच्चे, इसको कैसे निकालोगे, अब यहाँ से निकालना है लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखो बच्चे क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए जब कंडीशन आएगा तो यहाँ से कंडीशन आ गया T1 इंटू T2 इक्वल्स टू -1, सही है ना। तो सर्कम सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का सर्कम सेंटर की बात करेंगे तो सर्कम सेंटर तो बच्चे हमेशा हो गया अपने पास, ये मिड पॉइंट का काम करेगा बच्चे, ये इट विल बिहेव लाइक मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट का काम करेगा, तो इससे अपने को चाहिए क्या, इससे अपने को चाहिए, देख बच्चा क्या, T1 T2 का काम हो गया, ठीक है ना। T1 T2 काम हो गया बच्चे। अब आइए बच्चे देखता हूँ मैं क्या हुआ। तो अल्फा हमारे पास क्या बच्चे, अल्फा विल बी मिड पॉइंट, ए ऑफ अल्फा बीटा मिड पॉइंट, और पी क्यू का मिड पॉइंट होगा बच्चे जब भी होगा। तो देखो बच्चे, अल्फा बीटा ये क्या है, दिस इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का मिड पॉइंट होगा बच्चे, तभी तो सर्कम सेंटर होगा ना। और देखो बच्चे क्या बनेगा, तो अल्फा बराबर हो गया T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाई 2, 2 को 2 यहाँ ले आओ बच्चा, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 1। बीटा की बात करेंगे तो यहाँ हो गया 2 बीटा का वैल्यू 2T1 प्लस 2T2, सही है ना। 2 हटा दो बच्चा, 2 हटा दो बच्चा, तो यहाँ से बन गया बीटा का वैल्यू T1 प्लस T2, ठीक है बच्चे, ये सेकंड हो गया। अब आपको T एलिमिनेट करना है, अब लिखो क्या बच्चे, एलिमिनेट T, T आपने लिया था खुद ही, तो T को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा बच्चे, देखो तो पहले वाले में यहाँ से लिखो, पहला वाला क्या है बच्चा, 2 अल्फा इक्वल्स टू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर कर दे बच्चा, -2 T1 T2, बोलो हाँ या ना। इसमें रख दिया बच्चे, यहाँ से हो गया 2 अल्फा बराबर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा -2 T1 T2, तो ये बनेगा 2 अल्फा
T1 प्लस T2 क्या है बच्चे, बीटा है बच्चे, तो ये हो गया बीटा स्क्वायर माइनस, इसकी बात करोगे तो इसकी बात करोगे -1 होता है बच्चा, तो ये हो गया +2, तो क्या हो गया रिक्वायर्ड लोकस विल बी व्हाट, रिक्वायर्ड लोकस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब बाय द वे इसमें SMD की बात करता हूँ, इसमें SMD की बात करता हूँ बच्चे। SMD होता है सम मोर डिस्कशन, SMD को टर्म बोलते हैं सम मोर डिस्कशन। तो क्या है बच्चे, लोकस विल पास थ्रू या कर्व विल पास थ्रू, कर्व विल passes through, curve will pass through, कहाँ से पास करेगा, 1 0 से पास करेगा, बिल्कुल सही बच्चा। पूछेगा वर्टेक्स क्या हो गया बच्चा, तो वर्टेक्स ऑफ द न्यू पैराबोला, तो वर्टेक्स इसका हो गया आपका 1 0, वर्टेक्स हो गया बच्चे कितना, वर्टेक्स हो गया आपका 1,0, और जो जो निकालना है नया पैराबोला बन गया आप निकाल सकते। पूछेगा इसका LR, इसका LR पूछेगा बच्चे, तो LR अपने पास 2 हो गया बच्चे। तो जो जो निकालना होगा कंडीशन में तो आप निकाल सकते, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द पैराबोला। अब देखो बच्चे परपेंडिकुलर नॉर्मल का सेंस क्या हो बच्चा, अब यहाँ से लिखता हूँ मैं, ये लिख दिया हमने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है ना, ये ले लिया आपने ऐसे। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए पहले टेंजेंट भी तो खींचना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पे ले लिया पॉइंट, यहाँ ले लिया बच्चे पॉइंट, यहाँ से ले लिया आपने दिस वन टेंजेंट। अब ये नहीं दे रहा बच्चे कि कहाँ पे है, ये नहीं दे रहा कि कहाँ पे पॉइंट है बच्चा, तो अपन ने मान लिया देखो बच्चे क्या, एक पॉइंट हो गया तो इसका हो गया नॉर्मल ऐसे, यहाँ से हो गया नॉर्मल बच्चे, यहाँ से लिखोगे नॉर्मल ऐसे, एक नॉर्मल ये हो गया बच्चा। ये बोला जा रहा है ये P है, ये Q है, ये परपेंडिकुलर है बच्चे, तो इसका मतलब हो गया ये हो गया आपका 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर 280, ठीक है बच्चा। इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया a/t स्क्वायर माइनस 2a/t, ठीक है बच्चा। ये हो गया, अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसा होगा बच्चा। अब निकालना क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो ये चाहे बच्चा ये परपेंडिकुलर था बच्चे, तो यहाँ से भी काम कर सकते थे। इसका ये हो गया अपने पास बच्चे R, अपन देख बच्चे यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से निकालिएगा, तो यहाँ से निकालो बच्चे, इसका पॉइंट सेक्शन क्या हो गया, A ऑफ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 दिस एंड सेकेंड माइनस A T1 T2 T1 प्लस T2, ये हो गया बच्चे। देख गौर से देखो बच्चे क्या करना, लोकस ऑफ ये नहीं बोल रहा बच्चे कहाँ पे है, ये फोकल कॉर्ड की बात नहीं कर रहा, कैसे भी हो सकता, तो अपन ने ये कंडीशन ले लिया बच्चे। तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से देखते बच्चे क्या लोकस सही इसका लोकस सही बच्चे, तो अपन क्या करें, दोनों से एलिमिनेट करना पड़ेगा, दोनों से वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, आज बच्चा अब इसको ब्रेक करता हूँ बच्चे, तो ब्रेक करता हूँ बच्चे, देखो तो क्या बनेगा, T2 के प्लेस पे ये हो गया बच्चा। अब लिखते हैं नाउ क्या बच्चे, ये हो गया R की बात करेंगे, तो R अपने पास हो गया A ऑफ T स्क्वायर प्लस 1/T स्क्वायर, T2 हो गया आपका A/T स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास 1/T स्क्वायर, T1 T2 हो गया 1, अब प्लस हो गया 2, राइट। और इसके साथ हो गया माइनस में A इंटू, ये तो वैल्यू ख़त्म हो गया बच्चा, ये जब रेसिप्रोकल है तो कैंसिल हो गया ना, तो ये हो गया अपने पास कैंसिल, तो ये बन गया आपका 1, ये बनेगा आपका T प्लस 1/T, ये कंडीशन बना। अब देखो बच्चे ये अल्फ़ा है, ये बीटा है बच्चा, बीटा कितना है, बीटा हो गया माइनस में A इंटू T प्लस 1/T, और अल्फ़ा क्या है बच्चे, अल्फ़ा अपने पास A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर, और ये हो गया बच्चे -2 प्लस 1 प्लस 2 है बच्चे, ये हो गया सही है। देखो तो ये अल्फ़ा था बच्चा A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर, ठीक है। फालतू में हो गया आपका 2 था तो -2 किया बच्चा, ये कैंसिल हो गया,
ये बनेगा a इंटू T1 प्लस T2 का वैल्यू दे दो बच्चे, तो माइनस में बीटा बाई ए, तो ये हो गया आपका बीटा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आपका मोटिव है टी को एलिमिनेट करना, और प्लस वन यही हो गया रिक्वायर्ड लोकस। तो रिक्वायर्ड लोकस इज x इक्वल्स टू a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन। ये क्वेश्चन लगता है बना हुआ बच्चे। ये बन गया आपका ax, ये बन गया बच्चे ax, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर माय डियर। ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। इसको ऐसे लिखोगे, वाई स्क्वायर का वैल्यू a कॉमन लोगे, x माइनस ए, यही लोकस है आपका, ये लोकस है बच्चा। बोलिए हाँ या ना। कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए, SMD चाहिए कि इसका फोकस बताओ। नया पैराबोला जो बना आपके पास, नए लोकस जो बनेगा, इट विल बी ऑल्सो ए पैराबोला। अब पूछ सकता है इसका फोकस बताओ, इसका डायरेक्ट्रिक्स बताओ, कुछ भी बताओ, आप यहाँ से निकाल सकते। चूँकि एग्जाम में मल्टीपल जो क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल कंसेप्ट रहेगा, ठीक है, मल्टीपल आपका जो है आंसर रहेगा, तो पूछ सकता इसका फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, सारी बात पूछ सकता। सही है ना। तो लोकस इज ऑल्सो ए पैराबोला बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चे, देखो तो अब आइए क्या है, लोकस ऑफ पोल की बात करेगा। अब मैं यहाँ से आता हूँ, लोकस ऑफ पोल की बात करेगा ये। तो देख बच्चे क्या करने का, फाइंड द लोकस ऑफ पोल ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है बच्चे, अपन ऐसे ले लेंगे बच्चा। एंड सर्किल भी हमारे पास है, तो सर्किल कैसा है बच्चा, सर्किल हो गया x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका सेंटर हो गया ए पे, तो ये हो गया 0 0। देख बच्चा, हाँ अच्छा, ये हो गया आपका सेंटर इसका A0। अब देख तो चाहिए क्या चाहिए, पैराबोला चाहिए ना, पैराबोला चाहिए। पैराबोला कलर चेंज करता हूँ बच्चा। ये बन गया अपने पास पैराबोला, ये अपने पास बन गया पैराबोला, दिस वन। अब कुछ नहीं करना, लोकस ऑफ पोल ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, पोल ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। सर्किल के साथ चाहिए बच्चे, तो सर्किल के साथ चाहिए तो अपन क्या करेंगे, टेंजेंट पे डालेंगे। यहाँ पे एक टेंजेंट डालेंगे बच्चा, ये टेंजेंट हो गया हमारे पास, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट हो गया बच्चे क्या, किस पे, पैराबोला पे। तो पैराबोला पे पॉइंट हो गया 80 स्क्वायर 280। ये लिख दिया हमने, कुछ पॉइंट लिखा बच्चे, यहाँ लिखा Q। ये हो गया आपका 80 स्क्वायर 280, दिस वन बच्चे। अब देख बच्चे, चाहिए पोल, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए पोल। पोल चाहिए तो क्या करना, यहाँ से इसी पॉइंट से पोल यहाँ लेंगे बच्चा, ये पॉइंट लेंगे जहाँ ये मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा बच्चे। ठीक है क्या, अब ठीक है, इसको मिलाइए आप कहाँ से, ऐसे राइट, दिस वन। ये हो गया P, ये हो गया P ऑफ अल्फा बीटा, ये हो गया बच्चे दिस वन। अब कुछ नहीं करने का, देख बच्चे, अब उसी का ये हो गया अपने पास पोल, ये बन गया अपने पास पोल, पोल ऑफ द सर्किल और टेंजेंट टू द पैराबोला बोथ आर सेम। ठीक है बच्चे, पोल कौन सा हो गया बच्चा, पोल अपने पास ये हो गया बच्चा, ये हो गया पोलर हो गया। तो अपन लिखते क्या है बच्चे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पोलर। ठीक है ना, किसके लिए बच्चे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही तो पोलर है बच्चा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, है ना, इज क्या हो बच्चे, क्या हो गया बच्चा, टेंजेंट टू द पैराबोला की बात किया, तो टेंजेंट हमारे पास हो गया y इंटू, टेंजेंट क्या हो बच्चे, y इंटू, ठीक है, 80 स्क्वायर, ये हो गया 8 y इंटू y1, y इंटू y1 लिखते हैं आप 280 इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, एक्स प्लस 80 स्क्वायर। सही है ना, 2a कैंसिल, ऐसे तो आपको याद रहना चाहिए था, वाई टी बराबर एक्स प्लस 80 स्क्वायर,
ये हो गया नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। अब चाहिए पोल, अब क्या चाहिए? पोलर। तो पोलर ऑफ द, क्या चाहिए? पोलर ऑफ द सर्किल इज टेंजेंट टू द पैराबोला। अब लिखो तो इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर टू द सर्किल, इक्वेशन ऑफ पोलर with respect to circle, with respect to circle क्या होता है बच्चे? इज t बराबर 0। यहाँ भी होता है, जब भी पोलर की बात करेंगे t बराबर 0। तो देखो बच्चे पोलर कहाँ बच्चे? अल्फा बीटा है, ठीक है ना। पोलर कहाँ बच्चे? यहाँ से अल्फा बीटा पोलर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ले बच्चे एलिप्स का ये इसके साथ पोलर, ठीक है ना। इसके साथ पोलर की बात करोगे तो देख बच्चा क्या बनेगा? ये हो गया आपका अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस अल्फा। इसे ठीक करोगे आप, एक्स कॉमन लोगे, अल्फा माइनस ए प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू हो गया ए अल्फा। ये हो गया आपका नंबर 2 और इसे मान लिया आपने नंबर 1। अब दोनों इक्वेट कर दे बच्चा, एक साथ लिया, एक पैटर्न पे लिया। तो देख बच्चे यहाँ से लिखता हूँ मैं एक्स, यहाँ से लिखा बच्चे एक्स माइनस टी वाई, एक्स माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वायर। इसको ठीक करें आप, यहाँ से ठीक कर बच्चे, यहाँ से क्या आया देखो तो ये हो गया अल्फा एक्स कॉमन, तो अल्फा माइनस ए प्लस बीटा वाई और माइनस में लिख दोगे ए अल्फा माइनस में अपने पास आ गया ए अल्फा, ठीक है। ए अल्फा 0, अगेन इसे उठा के लाइए बच्चे, इसे उठा के लाइएगा, एक्स माइनस टी वाई और प्लस ए टी स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया बच्चे आपका फर्स्ट था। बोथ शुड बी आइडेंटिकल, दिस शुड बी आइडेंटिकल, दिस शुड बी या टू बी आइडेंटिकल, शुड बी मत लिखो, दिस टू बी आइडेंटिकल, दिस टू बी आइडेंटिकल होने के लिए क्या करना बच्चे? x का कोफिशिएंट क्या हमारे पास है? अल्फा माइनस ए अपॉन 1। y का कोफिशिएंट क्या बच्चे? बीटा अपॉन माइनस टी और बाकी हो गया माइनस ए अल्फा अपॉन ए टी स्क्वायर। दिस वन, यहाँ से t का वैल्यू निकाल लो बच्चा, तो t बराबर हो गया बीटा अपॉन ए माइनस अल्फा, एक पार्ट, यहाँ से टी कैंसिल करोगे तो बीटा अपॉन माइनस टी इक्वल्स टू माइनस में ए अल्फा अपॉन हो गया ए टी स्क्वायर, ए और ए कैंसिल, एक टी कैंसिल, माइनस कैंसिल। तो देख बच्चे क्या बन गया? तो टी बराबर बन गया अल्फा बाय बीटा, टी हो गया अल्फा बाय बीटा। अब दोनों इक्वेट कर दो बच्चे, दोनों इक्वेट करोगे तो बीटा बाई ए माइनस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा, ठीक है बच्चे। तो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा, यही रिक्वायर्ड लोकस हो गया। विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस? यहाँ से लिखता हूँ बच्चे क्या, विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस, या इसको ठीक करोगे पहले, रिक्वायर्ड लोकस विल बी, रिक्वायर्ड लोकस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू ए माइनस एक्स। क्या बन गया बच्चे? ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, यही लोकस हो गया, हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? ये लोकस हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस माय डियर, मस्ट हैव द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा हो गया ये, है ना। नेक्स्ट आ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, फाइंड द लोकस ऑफ पोल ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। अब देखो बच्चे फिर से सेम कंडीशन आया, फिर से क्या है बच्चे अपने पास कंडीशन, पोल पे है अपने पास बच्चे। तो सॉल्यूशन में क्या करने का, वाई स्क्वायर हो गया 4ax और वाई स्क्वायर हो गया बच्चे 4bx, ये हो गया। अब यहां से देखो बच्चे क्या करोगे, ये ले लिया लाइन, ये ले लिया लाइन, लाइन हो गया अपने पास दो, तो क्या ये पहले वाला हो गया बच्चे वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax और ये बनेगा अगला आपके पास ऐसे बन गया, ऐसे बन गया बच्चा, ये बन गया आपका वाई स्क्वायर 4bx, ठीक है ना। अब देखो बच्चे करना क्या अपने को है, करना क्या है बच्चे, देखो गौर से, लोकस ऑफ पोल ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला फर्स्ट, लोकस ऑफ पोल
ऑफ द टेंजेंट्स, टेंजेंट लो बच्चे, फर्स्ट वाले पे टेंजेंट लोगे, फर्स्ट वाले पे टेंजेंट लेंगे बच्चा, ये ले लिया हमने टेंजेंट फर्स्ट वाले पे, ठीक है। तो यहाँ लिखा बच्चे पी ऑफ 80 स्क्वायर 280, ठीक है ना। तो देख बच्चे पहले वाला पे टेंजेंट लिया, तो टेंजेंट टू द P1 लिया बच्चे, क्या बनेगा, ये होता है आपका y t इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है ना, ये बन गया एक। अब देखो बच्चे अपन को चाहिए क्या, विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला सेकंड वाले पे पोल चाहिए, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया बच्चे, कोई पॉइंट हमारे पास ऐसे ले लो, यहाँ ले लिया बच्चा, ये ले लिया, यही तो अपने पास है P ऑफ अल्फा बीटा, इसको Q ले लेना बच्चा, अच्छा रहेगा। यहाँ पे Q लोगे, जनरली हम लोग लोकस के लिए P लेते हैं बच्चे, तो लोकस के लिए यहाँ लिखा हमने लोकस ऑफ द पैराबोला फर्स्ट, ये हो गया बच्चे। अब लिखो तो क्या लिखो बच्चे, ये हो गया पोलर, है ना, क्या हो गया यहाँ से, पोलर ऑफ, इक्वेशन ऑफ पोलर या पोलर ऑफ द पैराबोला with respect to y square equals to 4bx is, क्या होता है बच्चे, जब भी पैराबोला की बात करते हैं तो t होता है 0, तो t 0 का मतलब बच्चे क्या हो गया, देखो तो ये सेकंड नंबर हमारे पास, तो ये हो गया आपका बीटा y इक्वल्स टू 2b इंटू एक्स प्लस अल्फा, सही है ना। अब बोथ शुड भी आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा बच्चे। अब ये बन गया नंबर 2, वो बन गया नंबर 1, तो इक्वेशन 1 and 2 टू बी आइडेंटिकल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, अपन करना बच्चे क्या पड़ेगा, y का कोफिशिएंट हो गया बीटा, y का कोफिशिएंट हो गया t, x का कोफिशिएंट हो गया बच्चे 2, तो 2b, x का कोफिशिएंट हो गया 1, यहाँ से हो गया 2b अल्फा, और ये बनेगा आपका 80 स्क्वायर। तो देख बच्चे क्या क्या बनेगा यहाँ से, जा देखो तो क्या बना बच्चा, फर्स्ट वाला से बनेगा t का वैल्यू बच गया आपका बी वाई बीटा बाई 2b, ठीक है बच्चे। एंड फिर से देखो सेकंड में देखो क्या बनेगा, फिर से ये पार्ट हो गया एक, अब यहाँ से सेकंड से ही निकाल लेते हैं अपन, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये हो गया 2b इक्वल्स टू 2b अल्फा अपॉन 80 स्क्वायर, 2b कैंसिल बच्चे, ये हो गया 80 स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, तो t का वैल्यू दे दोगे, a इंटू टी हो गया आपका बी स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, बीटा स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, राइट बच्चे। तो ये बनेगा आपका a बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अल्फा b स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो बच्चा, इज a y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर x, this is the required locus, हाँ या ना, this is the required locus, हाँ या ना। Is it okay to all? Very good, शिवांश, ठीक है, सत्यम, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन देता हूँ बच्चे, देख बहुत सारी बातें करेगा ये, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द फोकल रेडी समझते हैं ना। देखो बच्चे फोकल रेडी का मतलब बच्चे क्या हो गया अपने पास, जरा गौर से देखोगे, ये अपने पास हो गया बच्चे वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax, फोकस से जो लेंगे कॉर्ड बच्चे यहाँ से, इसे बोलते हैं फोकल कॉर्ड, तो यहाँ से जो सर्किल बनेगा वो बनेगा फोकल रेडी, ठीक है बच्चा। ये हो गया दिस वन, क्या है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फोकल रेडी ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट मूविंग ऑन द पैराबोला इज ए पैराबोला, वाओ। ये अपने पास हो गया 80 स्क्वायर 280, दिस वन बच्चे। इससे जो सर्किल बनाओगे इसको लेते हुए उसको बोलेंगे फोकल सर्किल, सोचिए क्या बच्चे, ये हो गया फोकल रेडी, ठीक है ना। तो मूविंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज ए पैराबोला, लोकस ऑफ मिड पॉइंट है बच्चा, ये हो गया P, पहले कहा था, इसे Q ले लो बच्चा, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर है बच्चे। अब लिखते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चा, 2 अल्फा इक्वल्स टू a प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है ना, एंड 2 बीटा इक्वल्स टू 280,
280, 2 हो गया कैंसिल, तो t क्या हो बच्चा, तो t बराबर हो गया बीटा बाई ए। अब फर्स्ट में रख दो बच्चा, अब लिखिएगा नाउ, फर्स्ट में रखेंगे आप 2 अल्फा प्लस ए, 2 अल्फा इक्वल्स टू ए प्लस ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर हो गया बीटा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड लोकस, यही लोकस हो गया बच्चा, रिक्वायर्ड लोकस इज, लोकस क्या हो बच्चे, तो ये हो गया अपने पास 2x ए प्लस वाई स्क्वायर बाई ए। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2ax माइनस ए स्क्वायर। इसको और ठीक करेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर का वैल्यू, ए कॉमन लोगे बच्चा, तो ये हो गया आपका 2x, ए क्या 2, आपको दोनों कॉमन लेना पड़ेगा बच्चे, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 2a कॉमन लोगे, x माइनस ए बाई 2, ये अपने पास आ गया x माइनस ए बाई 2, x माइनस ए बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। अब देख बच्चे चाहिए क्या क्या, लेटेस्ट सेक्टम इज हाफ, तो लेटेस्ट सेक्टम हाफ है क्या, वाई स्क्वायर, लेटेस्ट सेक्टम अपने पास हाफ है क्या बच्चे, तो लेटेस्ट सेक्टम अपने पास हो गया 4ax, 4 इंटू ए बाई 2। अच्छा पैराबोला में कुछ था क्या बच्चे, 4ax था, ठीक है 4x था बच्चे, तो ये हो गया 4 इंटू ए बाई 2 और x माइनस ए बाई 2। दिस बच्चे एल आर क्या हो बच्चा, एल आर अपने पास हो गया 2a, हाँ एल आर इज हाफ ऑफ द एल आर ऑफ ओरिजिनल पैराबोला। अच्छा ओरिजिनल पैराबोला कहाँ बच्चे, ओरिजिनल पैराबोला हमारे पास था वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax, तो यहाँ हो गया एल आर 1 हो गया 4a, और सेकेंड का लिखता हूँ एल आर 2 बराबर हो गया 2a। अब बिल्कुल सही बच्चे, सेकेंड का हो गया हाफ हो गया, तो फर्स्ट सही हो गया बच्चे, फर्स्ट आपका देखो तो सही हो गया, फर्स्ट पॉइंट सही हो गया, वर्टेक्स हो गया a बाई 2 0, डायरेक्ट्रिक्स इज वाई एक्सिस, फोकस इज दिस वन, तो सारा का सारा पॉइंट आ गया बच्चा, ये आंसर हो गया, देखो तो यही आंसर हो गया, सही है। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इस टॉपिक पे एक लास्ट क्वेश्चन और, लोकस ऑफ मिड पॉइंट, सेम क्वेश्चन है बच्चे, इससे आप कर सकते हो मिड पॉइंट ऑफ ऑल फोकल कॉर्ड। तो सॉल्यूशन में अपन कुछ नहीं करने का, वाई स्क्वायर हो गया 4ax, इसको ऐसे लीजिए आप, यहाँ से बच्चा ये ले लो, ये हो गया बच्चे फोकल कॉर्ड, ये हो गया a0, इसको मान लो p, यहाँ ले लोगे q, या इसको ले लो a भी ले लो, अच्छा रहेगा, a भी ले लो अच्छा रहेगा, ये लेगा a, ये हो गया b। जैसे ही बोलेगा फोकल कॉर्ड, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल फोकल कॉर्ड्स टू द पैराबोला, तो जैसे ही फोकल कॉर्ड बोले बच्चे, तो आप जानते हो ना, इससे जब टेंजेंट डालोगे बच्चे, ये टेंजेंट डालोगे तो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगा, ये बनता है 90, तो ये हो गया हमारे पास क्या t1 इंटू t2, दिस इक्वल्स टू -1 बच्चे। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया, तो ये बनेगा आपका a_t1 स्क्वायर 2a_t1, राइट। इसकी बात करेंगे तो a_t2 स्क्वायर 2a_t2, दिस बच्चे लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल फोकल कॉर्ड। अब यहाँ से बच्चे ये हमारा हो गया p ऑफ अल्फा बीटा, तो ये हो गया मिड पॉइंट, इससे निकाल लो बच्चे। तो देख तो बच्चा क्या करोगे, यहाँ लिखोगे क्या, ट्वाइस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू a_t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, राइट बच्चा। अगेन ट्वाइस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 2 कॉमन लेंगे बच्चे, 2a कॉमन लेंगे तो t1 प्लस t2, ठीक है ना, 2t1 प्लस 2t2 बाई 2 क्या था बच्चे, तो ये कंडीशन आया, यहाँ से इसको हटा दोगे तो बीटा बराबर हो गया a इंटू t1 प्लस t2। अब देखो तो बच्चे एलिमिनेट कर दो, अब आपको एलिमिनेट करना है t1 t2, तो बच्चे फर्स्ट में रख दोगे, फर्स्ट में 2 अल्फा हो गया a इंटू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर -2 t1 t2 -2 t1 t2। अब यहाँ से क्या हो बच्चे 2 अल्फा बराबर a इंटू t1 प्लस t2 हो गया बच्चे बीटा स्क्वायर बाई a स्क्वायर -2, ये हो गया प्लस में, तो प्लस हो गया 1, दिस 1, यही क्वेश्चन हो गया बच्चे। तो रिक्वायर्ड लोकस क्या हो बच्चा, रिक्वायर्ड लोकस इज 2x, यहाँ से हो गया आपका वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एंड 2ax,
ये बन जाएगा कितना, ये बन गया 2ax, 2ax। यही आंसर हो गया बच्चे। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू 2a कॉमन लोगे तो x माइनस ए, दिस इज द आंसर माय डियर। यही आंसर हो गया। कुछ अगर चाहिए था इसमें एक्स्ट्रा SMD की बात करेंगे, फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, आप निकाल सकते ना। तो मान लो यहाँ वर्टेक्स पूछा जाए तो क्या करोगे, वर्टेक्स हो गया आपका A0। इसी तरह से फोकस पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो आप निकाल सकते। LR पूछा जाए तो निकाल सकते। LR अपने पास सीधे हो गया 2a, LR हो गया 2a। एंड इट्स ऑल माय डियर इन द टॉपिक पैराबोला पे। लोकस बेस्ड क्वेश्चन जितने हो सकते थे सारे मैंने कर दिए, ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं से छूटना नहीं चाहिए। एंड दिस वाज द 10th लेक्चर ऑफ द टॉपिक पैराबोला। ज़रूरत पड़ेगा तो एक आध लेक्चर और कभी डाल देंगे, या क्लास में देखता हूँ बच्चे संडे निकाल के समय आपको पढ़ा दूंगा। इट्स ऑल माय डियर, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।